मैंने अपने चैनल पे कई बार इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि अगर आप जल्दी से जल्दी गर्भधारण करना चाहते हैं तो आपकी पॉजिटिव माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसके साथ ही साथ आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल में होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें इंक्लूड होते हैं आप जो भी डाइट लेते हैं, जैसे एक्सरसाइजेस करते हैं, यानी कि जितनी एक्टिव आपकी लाइफ स्टाइल है उतना आप प्रेग्नेंट होने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी लाइफ स्टाइल काफ़ी हेल्दी हो जाए। तो इन सब के अलावा कुछ और भी पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाली हूँ कि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं अगर आप प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहते हैं तो। लेकिन उसके साथ ही साथ मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करूँगी कि जिस तरह से जो महिलाएं होती हैं उनको इतनी नसीहतें दी जाती हैं कि ये सारी चीज़ें करो, ये चीज़ें ना करो, जिससे कि अंडे की क्वालिटी अच्छी होगी, लेकिन उसके अलावा मेल के जो सेल्स हैं उनकी क्वालिटी भी अच्छी होनी ज़रूरी है, क्योंकि इन दोनों के ही अच्छी गुणवत्ता के ही सेल्स जो होंगे वही फर्टिलाइज होंगे जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी होंगे। तो यानी कि मेल फीमेल के साथ ही साथ आपको मेल के सेल्स के भी इंप्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर बताया है। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस बाय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो होती है छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। हम अगर बड़ी चीज़ों के पीछे पड़े रहेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें अगर हमारी बिगड़ेगी, जिसकी वजह से वो बाद में एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी। जैसे कि जनरली मेल की आदतें होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज करना, रिगरस एक्सरसाइजेस करना पसंद होता है फीमेल की अपेक्षा। तो जब अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस करते हैं तो आप सप्लीमेंट्स लेते हैं, प्रोटीन के पाउडर लेते हैं, और कुछ ऐसे जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा सोया के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनके बहुत सारे तरह तरह के ब्रांड्स और बहुत सारे तरह तरह के अलग अलग प्रोडक्ट उपलब्ध होते हैं, जो कि ये क्लेम करते हैं कि प्रोटीन आपके शरीर में अच्छा जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन आपको आर्टिफिशियल तौर पे मिल रहा है, जो कि सप्लीमेंट के रूप में मिल रहा है, वो लॉन्ग टर्म पे आपकी बॉडी के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि अगर वो सोया प्रोडक्ट है और एक्सेसिव अगर सोया प्रोडक्ट आपकी बॉडी के अंदर जाता है तो उससे आपके एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, और मेल के सेल्स को कुछ हद तक ही एस्ट्रोजन अगर उनकी बॉडी में रहे तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ज़्यादा अगर एस्ट्रोजन बढ़ती है तो उससे उनके सेल्स की क्वालिटी ख़राब होने लगती है। तो बेसिकली अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं कि आप आर्टिफिशियल सप्लीमेंट ले रहे हैं, प्रोटीन पाउडर के रूप में ले रहे हैं, तो उसके बजाय जो आप नेचुरल प्रोटीन अगर आप अपने डाइट से ले सकते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, ताकि उससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिव अगर आप सोया प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपके एस्ट्रोजन का लेवल भी मेंटेन रहेगा, क्योंकि फीमेल को अगर कुछ हद तक एस्ट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, जिससे कि जो अंडे की क्वालिटी है एक परफेक्ट साइज़ में आ जाए। उनके हार्मोन को बैलेंस करने के लिए उनके जब फॉलिकल रप्चर होते हैं उस टाइम पे एस्ट्रोजन की मात्रा की ज़रूरत होती है, लेकिन मेल को इतनी ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका एक्सेसिव यूज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा, जो कि अगर आप जो भी प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा जो मार्केट में जो सप्लीमेंट उपलब्ध होते हैं उनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, उससे ही रिलेटेड है कि बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो कई बार कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जो कि एस्टेरॉइड्स भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म पे आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों से बच करके रहना चाहिए, क्योंकि कुछ बर्थ डिफेक्ट भी बच्चे के अंदर देखे जाते हैं। अगर कभी कंसीव भी हो गया तो कुछ ना कुछ बर्थ डिफेक्ट भी बच्चे के अंदर आ सकती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट का, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आपको बेसिकली स्टॉप कर देना चाहिए। थर्ड क्या चीज़ होती है, मेल लोगों की आदतें होती हैं कि फीमेल के अपेक्षा जो मेल का एक्सपोजर बाहर में ज़्यादा होता है तो ज़्यादा ये चांसेस बनते हैं कि जंक फूड के ऊपर उनकी क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा होती है, उनको काफ़ी ईजिली अवेलेबल होता है। महिलाएं तो घर में इंतज़ार करती रहती हैं, लेकिन बाहर चाट पकौड़ियाँ और इस तरह की चीज़ों का लुफ्त मेल उठाते हैं। तो लॉन्ग टर्म पे अगर आप जंक फूड का सेवन करते हैं, जिसमें आपको नहीं पता होता है कि किस तरह के फैट का इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह के ऑयलिंग में फ्राइंग हो रही है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपकी प्रेगनेंसी के लिए तो सही नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे आपकी लीवर के ऊपर भी दिक्कतें हो सकती हैं, आपका स्टमक भी अपसेट हो सकता है। और बहुत सारे जो मेल को एक शिकायत होती है कि लंबे लंबे समय तक जो बाथरूम में बैठे रहते हैं, फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं और उनको बाथरूम क्लियर नहीं हो पाता है, कॉन्स्टिपेशन वो फील करते हैं। तो उसका बेसिकली यही असर होता है कि वो जंक फूड का ज़्यादा सेवन करते हैं, और जंक फूड का सेवन करते हैं और बहुत ज़्यादा फ़ोन वगैरह पे भी इंडल्ज होते हैं। तो फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आप फ़ोन का एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये जो रेडिएशंस होती है, ये जो वाइब्रेशंस जो आपके आसपास जो पड़ रही है, वो आपके बॉडी के लिए, स्पेशली आपके ब्रेन के लिए सही नहीं होती है। तो जितना, क्योंकि ब्रेन से ही सारे हार्मोन रेगुलेट होते हैं, चाहे वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन हो, चाहे आपकी कोई से भी हार्मोन हो, सारा का सारा रेगुलराइजेशन आपके ब्रेन से होता है। तो आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, जितना ज़्यादा फ़ोन में इंडल्ज हो रहे हैं, क्योंकि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो फीमेल इस मेरे वीडियो को देख रही हैं कि क्या आपके हस्बैंड
बाथरूम में लंबे समय तक फ़ोन पे व्यतीत नहीं होते, वो टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं या नहीं, तो उनका दो चीज़ बिगड़ सकता है। एक तो क्या होता है कि उनके ब्रेन पे असर कर रहा है, दूसरी चीज़ कि काफ़ी लंबे टाइम पे अगर अब वो बाथरूम में सिट करेंगे तो लॉन्ग टर्म पे उनको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, पाइल्स वगैरह की भी दिक्कत आगे चल के हो सकती है। तो आपको बेसिकली इन सारी बातों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि कई बार वो कामों के दौरान, जैसे कि घर पे काम है तो कई बार क्या होता है कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो वहाँ पर आपने एक प्रॉपर सेटअप बना ली, लेकिन जल्दी जल्दी में आपको लगता है कि ये तो 5 मिनट का काम है, कुछ मेल करना है या समथिंग, कुछ भी काम है ऑफिस का बचा हुआ है, तो जस्ट वो अपने मतलब गोद के ऊपर लैपटॉप को रख लेते हैं और बस काम करना शुरू करते हैं। लेकिन ये 5 मिनट कब जाके आधा घंटा बीत जाता है पता नहीं चलता है। और ये जो लैपटॉप की गर्मी है, रेडिएशन है, जिसकी वजह से जो उनके जो सेल्स होते हैं उनमें डेड, मतलब वो धीरे धीरे करके वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। क्योंकि अगर ये धीरे धीरे करके ये लॉन्ग टर्म पे ये आदतें बनती जाती हैं, जिसकी वजह से भी कई बार प्रेगनेंसी रुकने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन सारी आदतों को आपको बेसिकली ज़रूर छोड़ना है। और 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि बहुत सारे जो मेल होते हैं उनकी वर्क टाइमिंग इस तरह की होती है कि उनको नाइट की शिफ्ट होती है। कई बार जैसे डे में वो पूरे टाइम सोते रहते हैं, नाइट में जगते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर जो स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है। जो एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है वो सब कुछ डिस्टर्ब करती है, जिसका असर ये होता है कि उनके हार्मोन में दिक्कतें होती हैं। हार्मोन में दिक्कतें यानी कि आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन में भी दिक्कतें होती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म पे आपको आगे प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों से भी आपको बचना चाहिए। अगर आप जितने हद तक अगर आप इसको मैनेज कर सकते हैं तो इसको ज़रूर मैनेज करिएगा। लेकिन वहीं पर जो 8th इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि कई बार बहुत सारे जो मेल होते हैं उनके ऐसे काम होते हैं, वर्कलोड इस तरह का होता है कि कुछ फैक्ट्रीज में काम करना होता है जहाँ पर केमिकल का रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये जो केमिकल का रेडिएशन अगर आप चेंज कर सकते हैं तो जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, या फिर उसके शिफ्ट को चेंज कर लीजिए, या कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करें, ताकि जितना आपका केमिकल का एक्सपोजर होगा आपके सेल्स की गुणवत्ता धीरे 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 करके कम होने लगती है। ये सब कुछ ओवरनाइट नहीं होता है, इसको समय लगता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म पे आपके शरीर को भी नुकसान करती है। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप अगर चाहें तो अपने शिफ्ट को चेंज कर लीजिए, आप अपने जॉब प्रोफाइल को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, या मे बी आप इसको मतलब जैसे मान लीजिए कि जो आपका फील्ड जॉब है तो आप इसको चाह के आप थोड़ा सा शिफ्ट करा सकते हैं कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, कि 5 महीने 6 महीने या 1-2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आप इस तरह का रख लीजिए जो आपका सिर्फ और सिर्फ आपके अकाउंट सेक्शन का हो, या समथिंग कुछ इस तरह का हो जहां से आप उससे थोड़ा सा बच सके। तो अगर आप उन सारी चीज़ों से बचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन का एक्सपोजर अगर आपको होता है, तो कोरोना के टाइम पे तो आपने बहुत अच्छी तरह से मास्क पहना, लेकिन नॉर्मल डेज पे आपको लगता है कि मैं मास्क क्यों पहनूं, लेकिन अगर आप मास्क पहनते हैं तो बहुत हद तक अराउंड 20 से 30% तक आप पॉल्यूशन के इफेक्ट से बच सकते हैं। क्योंकि दिन भर आपकी भागदौड़ काफ़ी ज़्यादा होती है, वो महिलाएं इतनी भागदौड़ फील नहीं कर पाती हैं जो कि घर में रहती हैं, लेकिन जो वर्किंग वुमेन है वो भी पॉल्यूशन को फेस करती हैं। तो पॉल्यूशन से बचने के लिए 20 से 30% अगर पॉल्यूशन के इफेक्ट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको मास्क को ज़रूर वियर करना चाहिए। तो इन सारी बातों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस और भी ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन आप अपनी डाइटरी कुछ ऐसे चेंजेस करिएगा जो कि आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, जैसे कि माइक्रोन्यूट्रिएंट का इंटैक्ट रहना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि कई बार क्या होता है आपको नॉर्मल भोजन से नहीं मिल पाती हैं, तो उसके लिए अलग से सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है कि आपको क्या पीना चाहिए। जैसे मेरी एक रीसेंट वीडियो थी जहां पर मैंने लौंग के पानी का इस्तेमाल करना आपको बताया था। तो जो फीमेल है उनको कब इस्तेमाल करना है और जो मेल है उनको कब इस्तेमाल करना है, डिटेल नॉलेज आपको एंड स्क्रीन पे दी हुई इस वीडियो की लिंक पे क्लिक करने से पता चल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपके सारे कन्फ्यूज़न क्लियर हो सके और आपके सेल्स की गुणवत्ता अच्छी बनी रहे, ताकि आप अपनी पत्नी को जल्दी से जल्दी प्रेग्नेंट कर पाएँ। और जो फीमेल है वो भी अपने अंडे की क्वालिटी को इतना बेहतर रखेंगी ताकि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर उनकी प्रेगनेंसी रुक जाए। होपफुली आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।